मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, लंबे समय के बाद यह शानदार योग बनने जा रहा है कि मंगल, केतु और शनि, ये ज्योतिष के तीन महाग्रह एक दूसरे से नौ पंचम का योग बनाने जा रहे हैं। जैसे ही मंगल महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे तो ये मंगल देव केतु से नवम बैठ जाएंगे और शनि महाराज ये मंगल से नवम बैठ जाएंगे। मतलब ये रहा कि तीन ग्रह एक दूसरे से नौ पंचम का योग बनाएंगे। और ऐसे योग जब बनते हैं, जिन कुंडलियों में अच्छे भाव में यह योग बन जाते हैं, उनको विशेष लाभ होता है। तो चर्चा करेंगे, जानेंगे किन किन राशि वालों को यह शानदार फल देने वाला है यह योग। तो सबसे पहले बात करेंगे महाभाग्यशाली राशि की। वह राशि हमें दिखाई पड़ रही है कुंभ। कुंभ राशि में लग्नेश उदय हो चुके होंगे उस समय, और साथ ही साथ लग्न में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, शश नाम का योग बना करके बैठे हैं। उधर मंगल महाराज ये आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। 12 मार्च से लगा करके 9 मई तक लगभग यहाँ रहेंगे। तो जो 32-33 दिन का समय रहेगा, बड़ा गजब रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि आपका त्रिकोण मजबूत होने जा रहा है। सबसे पहली चीज, मंगल आपके पंचम में रहेंगे, भाग्य भाव में आपके केतु रहेंगे, और शनि आपके लग्न में विराजमान ही हैं। केतु और मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को एक्टिवेट रखते हैं, जागृत रखते हैं। उस भाव से संबंधित आपको फल देना बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू कर देते हैं। खाली उस भाव में जो रिश्ते आपके पड़ रहे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत जरूर आप अनुभव करोगे। बाकी पैसे के लिए यह गोचर बहुत ही गजब का रहने वाला है। इस समय अगर आप कहीं पर निवेश करना चाहते हो तो यह आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेंगे। 30-32 दिन तक आप जो करना चाहो कर डालो, क्योंकि शेयर सट्टे से लाभ, यात्राओं से लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, भाग्य से लाभ, बड़े लोगों से संबंध बनना, ऊंचाइयां मिलना, मान सम्मान मिलना, कार्य क्षेत्र में लाभ, यानी कि लाभ के द्वार चारों तरफ से खुलते हुए नजर आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। इसके अलावा जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं तो यात्राएं करिए। बड़ा गजब का समय रहने वाला है, क्योंकि आपका लग्न, पंचम और नवम भाव तीनों भाव जागृत रहेंगे। और त्रिकोण जब मजबूत होता है तो व्यक्ति दुनिया पर राज कर लेता है। वो जो चाहता है वो कर डालता है। आप महाभाग्यशाली राशि में से हो। अगर आपकी कुंभ राशि है तो यह योग बड़ा शानदार आपके लिए बना हुआ है। इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे। तो अगली राशि जो हमें महाभाग्यशाली दिखाई पड़ रही है वह दिखाई पड़ रही है मकर राशि। अगर आपकी मकर राशि है तो शनि महाराज आपका धन बढ़ा रहे हैं, पूर्णतः उदित हैं, बड़ा अच्छा फल ये देना शुरू कर देंगे इस समय। दूसरी चीज, मंगल शनि से नवम बैठे हैं, अर्थात आपके छठे भाव में बैठेंगे इस समय। जब छठे भाव में बैठेंगे तो इस समय आपके दुश्मनों का ये अंत करेंगे, क्योंकि छठे भाव में जब भी मंगल बैठ जाते हैं, केतु बैठ जाएं या राहु बैठ जाएं, तो दुश्मनों को कुचल करके रख देते हैं। यहाँ पर जब मंगल बैठेंगे शत्रुहंता योग बना देंगे। साथ ही साथ अगर आप यात्राएं करोगे तो यात्राओं में आपको सफलता दिलाएंगे। ननिहाल पक्ष से हो सकता है थोड़ा आपके वैचारिक मतभेद हो जाएं, लेकिन बाकी यहाँ पर इस गोचर का कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। केतु शनि से नवम बैठे हैं, इसका मतलब ये रहा कि शनि आपके दसम भाव को बढ़ाना शुरू करेंगे। दसम भाव इनकी उच्च राशि है, वहाँ से अगर शनि से गिने तो दसम भाव नवम पड़ रहा है। और ज्योतिष का एक सूत्र है, कोई भी ग्रह कहीं पर भी कुंडली में बैठा हो अपने से वो नवम भाव की वृद्धि करता है। तो शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये कार्य क्षेत्र की वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी उच्च राशि भी है, केतु को भी बल मिलेगा। इसका मतलब ये रहा कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं
उनको नौकरी में ऊंचाइयां मिलना शुरू हो जाएंगी, ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर नई नौकरी का प्रयास कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो धन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए यह जो समय है बड़ा गजब का रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। खाली आपको एक ही सतर्कता इस समय बरतनी होगी, वह सतर्कता ये है कि आपके लग्न पे भी मंगल की दृष्टि है। हालांकि उच्च की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, नो डाउट। लेकिन इस समय आपको जल्दबाजी से नहीं कोई काम करना है, बस इतनी सी सावधानी आप रखिएगा। क्योंकि जल्दबाजी यदि आप नहीं करोगे तो 12 मार्च से 9 मई तक का जो समय रहेगा आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। क्योंकि आपका धन भाव, छठा भाव, कर्म भाव ये सब जबरदस्त तरीके से मजबूत होने वाला है। ये त्रिकोण आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। अब देखते हैं कि अगली राशि कौन सी हमें मिल रही है, किसको विशेष रूप से लाभ होगा। तो अगली राशि जो हमें दिखाई पड़ रही है वह दिखाई पड़ रही है धनु। धनु राशि में मंगल महाराज ये जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके लिए गजब की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। आपके कुंडली में प्रबल कारक भी होते हैं। उधर शनि की 7.5 से आपको ऑलरेडी मुक्ति मिल चुकी है। इसका मतलब ये रहा कि धनु राशि वालों के लिए भी गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। शनि महाराज धन भाव से द्वितीय बैठे हैं, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। तो इस समय एनर्जी लेवल आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा, नो डाउट। आमदनी भाव में केतु बैठे हैं, मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि मंगल बैठ करके वैवाहिक जीवन में हो सकता है थोड़ा बहुत नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न करा दें, लेकिन पैसे को लेकर के यह जो 30-32 दिन हैं आपके लिए गजब के रहने वाले हैं। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम पे केतु बैठे हैं। शनि उस भाव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि सोर्स ऑफ इनकम से, अगर शनि से गिने तो सोर्स ऑफ इनकम 9वां भाव पड़ता है, तो शनि भी उस भाव को बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़, मंगल शनि से 9 बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि शनि और मंगल दोनों पराक्रम बढ़ा रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं। 11वां भाव हमारे आमदनी का होता है, तो आमदनी को भी 2 ग्रह बढ़ा रहे हैं। तो आपको जो त्रिकोण मिल रहा है वो मिल रहा है आय भाव, तृतीय भाव और आपका सप्तम भाव। व्यापार में बढ़ोतरी, यात्राओं से लाभ, इसके अलावा पराक्रम से लाभ, मित्रों के सहयोग से लाभ, भाई बंधुओं के सहयोग से लाभ, यानी कि लाभ के द्वार चारों तरफ से। ये जो 3 ग्रहों का 9 पंचम का योग बन रहा है शनि मंगल केतु का, आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। आपको सावधानी क्या रखनी है? सावधानी आपको भी 2 बहुत ज़्यादा रखनी है। पहली चीज़, वाणी विकार से आपको बचना है। आपके वाणी में दोष हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि उच्च राशि पे आपके धन भाव पे पड़ेगी। धन आएगा, धुआंधार आएगा, नो डाउट। लेकिन इस समय वाणी में आप यदि कटुता लाएंगे, वाणी संभल करके प्रयोग नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं अपनों से मतभेद आप कर बैठोगे। दूसरा, आपको ये एक चीज़ और संभल करके चलना है कि आपके लग्न पे मंगल की दृष्टि है, तो इस समय बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगली महाभाग्यशाली राशि की। तो अगली महाभाग्यशाली राशि हमें मिल रही है तुला। तुला राशि में जो शनि महाराज हैं ये पंचम में बैठे हैं। मंगल भाग्य भाव को संभालेंगे और लग्न में आपके केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये रहा, लग्न, पंचम और भाग्य भाव 3 त्रिकोण आपके ज़बरदस्त तरीके से मजबूत होने वाले हैं। तो आपके पास भी भैया ऊंचाइयां मिलना, मान सम्मान ज़बरदस्त तरीके से मिलना, बड़े लोगों से संबंध बन जाना, भाग्य प्रबल रूप से साथ देने लगना, शिक्षा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलना, यात्राओं से आपको लाभ मिलना, कहीं पे आपने निवेश कर रखा है तो उसमें लाभ मिलना, यानी कि लाभ के द्वार चारों तरफ से दिखाई पड़ रहे हैं।
वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत नोक झोंक की स्थिति रहेगी, बाकी आप भी महाभाग्यशाली राशि में से हो। ताबड़तोड़ धन की वर्षा इस समय आपके लिए भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो जो अगली महाभाग्यशाली राशि हमें दिखाई पड़ रही है, वह राशि हमें दिखाई पड़ रही है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए ज़बरदस्त तरीके से आमदनी होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। पहली चीज़, शनि आपके बैठे हैं सप्तम स्थान में। दूसरी चीज़, मंगल बैठ जाएंगे एकादश भाव में। ये पैसा आपको धुआंधार तरीके से देने के लिए तत्पर हो जाएंगे, यानी कि व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि और यात्राओं से आपको लाभ मिलना, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में लाभ हो जाना, पराक्रम का लेवल बढ़ जाना, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलना, वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है वह समाप्त हो जाना, खुशहाली आना, और इस प्रकार के तमाम शुभ फल मंगल, केतु और शनि आपको दे रहे हैं। क्योंकि मंगल एकादश भाव में है, शनि आपके सप्तम भाव में है और केतु आपके तृतीय भाव में है। तीनों ग्रह एक दूसरे से नौ पंचम बैठे हैं। तीसरे भाव में केतु हैं, वहाँ से मंगल नवम है, यानी एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगल है, वहाँ से शनि नवम है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में शनि है, वहाँ से केतु नवम है। ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है, यह आपके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। आपको धुआंधार पैसा मिलेगा, चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप भी भाग्यशाली हो। इसके बाद देख लेते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के विषय में। तो कन्या राशि में जो त्रिकोण मिल रहा है वह मिल रहा है धन भाव, छठा भाव और आपका दसम भाव। दसम भाव में मंगल बैठे हैं, ये अष्टमेश होते हैं। वैसे तो ये दिक्कत अवश्य उत्पन्न करते, लेकिन ये नौ पंचम का 3 ग्रहों ने योग बना दिया, जिसके फलस्वरूप इस समय आपको कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मंगल हैं, अष्टमेश हैं, तृतीयेश हैं, तो 2-3 आपको सावधानी जरूर बरतनी है। पहली सावधानी, बॉस उच्च अधिकारी से आपको फालतू बहस नहीं करनी है, बना करके रखना है। दूसरी सावधानी, मंगल का केंद्रीय प्रभाव आपके लग्न पे है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं आपको जल्दबाजी से बचना है। कोई भी काम आप करते हैं धैर्य से करिए, परिवार की सलाह लेकर के करिए। पैसा आपके पास धुआंधार इस समय आएगा, क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को बढ़ा रहे हैं, केतु आपके दसम भाव को बढ़ा रहे हैं, और वहीं पर मंगल बैठ करके आपके छठे भाव को बढ़ा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, शत्रु का हनन हो जाना, नौकरी व्यवसाय में लाभ मिल जाना, परिवार के सहयोग से लाभ आपको मिल जाना, और साथ ही साथ भारी मात्रा में प्रत्येक क्षेत्र में आपके पास धन आना। सावधानी जो मैंने बताई है बरतिएगा। आपके लिए भी यह गोल्डन पीरियड रहेगा। 12 मार्च से लगा करके लगभग 9 मई के आसपास तक का जो समय है, उसमें आप महाभाग्यशाली राशि में से एक राशि रहोगे। इसके बाद यदि हम बात करें अगली कौन सी भाग्यशाली राशि है, तो अगली जो राशि हमें दिखाई पड़ रही है वह राशि दिखाई पड़ रही है मेष। मेष राशि में यह युति बड़ा गजब की बनने जा रही है। लग्नेश तीसरे घर में, केतु सप्तम भाव में, और शनि ऑलरेडी आपके पैसे के भाव में यानी कि आय भाव में बैठे हैं। तो आप भी भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो। धुआंधार चारों तरफ से आपके पास पैसा आएगा, चाहे नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो। विद्यार्थी लोग यदि देश विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, गजब का समय रहेगा। आप यात्राएं करते हो तो गजब का समय रहेगा। अगर व्यापार करते हो तो विशेष ऊंचाइयां मिलेंगी। नौकरी करते हो तो नौकरी में प्रमोशन हो जाना, मनचाही जगह पे तबादला हो जाना, जो आप चाहोगे वो कर डालोगे। कहीं पे निवेश कर रखा है तो उसका बड़ा भारी मात्रा में रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कहीं निवेश करना चाहते हो तो यह समय आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 3 आक्रामक ग्रह बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन में आपके कुंडली में बैठे हैं। त्रिकोण छापे हैं, तृतीय भाव, सप्तम भाव और वहीं पर आपका एकादश भाव। 3 त्रिकोण आपके मजबूत हैं। एकादश भाव मतलब आपका आय भाव मजबूत हो गया। तृतीय भाव, आय तभी करोगे जब शरीर में दम होगी, तो एनर्जी लेवल आपका बढ़ाने के लिए लग्नेश बैठ गए। और वहीं व्यापार भाव बचा,
तो उसको संभाले हैं केतु महाराज। तो 3 त्रिकोण जो ये आपके हैं सभी क्षेत्रों में लाभ आपको दिलाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक जीवन में आपके लिए भी सामान्य स्थिति रहेगी, खराब तो नहीं है लेकिन सामान्य स्थिति रहेगी। और इस समय शत्रुओं का समय समय पे हनन भी होता रहेगा, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप महाभाग्यशाली हो। इसके बाद अगला जो हम राशि देखते हैं वह राशि मिल रही है वृषभ। वृषभ राशि में धन भाव पे मंगल है और शनि आपके 10वें भाव में है और केतु 6ठे भाव में है। इसका मतलब ये रहा कि आपका धन भाव एक्टिवेट, 6ठा भाव एक्टिवेट, वहाँ पर बैठ करके केतु जो है दुश्मनों को मार काट के गिरा देंगे। शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो उनका हनन हो जाएगा। और उधर कार्य क्षेत्र का जो डिपार्टमेंट है वो शनि संभाले हुए हैं, शश योग भी बना रहे हैं। इस समय भारी मात्रा में आपको मान सम्मान मिलेगा, पैसा भी आएगा और शिक्षा में लाभ भी मिलेगा, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से राहत मिलेगी। लेकिन एक कमी वृषभ को जरूर देखने को मिलेगी, वह है वाणी में तेज। वाणी पर मंगल बैठ गए हैं, इसका मतलब ये रहा कि यदि आप ऊट पटांग बोलोगे तो अपनों से मतभेद कर बैठोगे। बाकी पैसों के लिए, यात्राओं के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, शेयर सट्टे के लिए, विदेश जाने के लिए, सभी के लिए यह गोचर गजब का रहने वाला है। तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जो आप करना चाहते हो इस बीच में कर डालो, क्योंकि ऐसे योग साल में 2-1 बार ही मिलते हैं। इसके बाद अंतिम भाग्यशाली राशि मिथुन की भी चर्चा कर लेते हैं। मिथुन राशि में जो भैया यह योग है वह भी बड़ा गजब का बन रहा है, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी आपके में दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य भाव को बढ़ा रहे हैं शनि महाराज, साथ ही साथ शनि महाराज अपने से 9वें स्थान को यानी कि आपके 5वें भाव को भी बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए तो गजब का समय रहेगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन मंगल आपके बैठ गए हैं लग्न पे, और लग्न पे मंगल का बैठना सष्ठेस होकर के बहुत अच्छा नहीं है। पैसे के लिए तो बड़ा गजब का है, क्योंकि ये आमदनी के मालिक हैं और केंद्र में जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है धुआंधार पैसा आपके पास आएगा। हालांकि उतना ये दुष्प्रभाव डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध महाराज ये आपके भाग्य भाव में शनि के साथ उस समय विचरण कर रहे होंगे। तो जब बुध भी इनसे मंगल से 9वें बैठेंगे तो मंगल उतना दुष्प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक आक्रामक ग्रह जब आपके व्यक्तित्व पे, आपके मस्तिष्क पे बैठ जाता है तो हर काम जब तक बहुत जल्दी करने का प्रयत्न करता है और जल्दबाजी के चलते वो मात खा जाता है। यहाँ पर मंगली दोष जरूर बनेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है वैवाहिक जीवन में यदा कदा उठापटक आपको देखने को मिले, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि गुरु भी केंद्र में बैठे हैं। तो जो दुष्प्रभाव मुझे दिखाई पड़ रहा है, एक ही दिखाई पड़ रहा है कि आपको जल्दबाजी से बचना है, हर काम सोच समझ के करना है। बाकी इस गोचर का विद्यार्थियों को और व्यापारियों को, नौकरी करने वालों को, यात्राएं करने वालों को, सभी को लाभ मिलेगा और समय समय पे भारी मात्रा में आपको मान सम्मान, ऊंचाइयां भी देखने को मिलेंगी। गजब का समय रहने वाला है आपके लिए भी, अगर आपकी मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। कल मिलेंगे, नमस्कार।